नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जहां वोटिंग हो गई है, अब वहीं 3 दिसंबर को 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम को आना है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा के सीट्स के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण विंध्य क्षेत्र के नए जिले मैहर की सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि यहाँ भाजपा से श्रीकांत चतुर्वेदी, कांग्रेस से धर्मेश घई के अलावा बीएसपी से वीरेंद्र कुशवाहा और विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी के बीच मुकाबला बेहद मजबूत देखा जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह को समझे तो जहां भाजपा की लाडली बहना का अंडर करंट था, वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर चुनाव रणनीति के साथ मैदान में थी। वहीं बीएसपी जातिगत समीकरण को अपना आधार बनाई थी और विंध्य जनता पार्टी मैहर को जिला बनाए जाने और मैहर में पिछले 18 सालों में कॉलेज, स्कूल और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर के वोट साधने में लगी हुई थी। अगर नजर डालें तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग मैहर विधानसभा में 1,97,000 वोट पड़े, जिसमें महिलाओं के लगभग आधे वोट है और वोटिंग प्रतिशत लगभग 75% से भी ऊपर है। तो इस लिहाज से सब अपने अपने दावे और गणित लगा रहे हैं। इन सब प्रतिशत और महिलाओं के वोट शेयर से अनुमान लगाएं तो बीजेपी के राजनीतिक पंडित और जानकार अपनी लाडली बहना के अंडर करंट को अपनी जीत बता रहे हैं और उनका कहना है कि वोट प्रतिशत में महिलाओं की इतनी हिस्सेदारी उनकी जीत का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस पिछले 20 सालों के बीजेपी के शासन और मुख्यमंत्री शिवराज के विरोध में वोटों का बड़ा प्रतिशत कांग्रेस के धर्मेश घई का विश्वास बढ़ाए हुए और ओबीसी के नेता मनीष पटेल के कांग्रेस में शामिल होने और मुस्लिम वोट का एक तरफा गिरने की वजह से कांग्रेस ये मान बैठी है कि वो चुनाव में जीत के बेहद करीब है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो अपने जातिगत वोटों और ओबीसी, जिसमें सबसे ज्यादा पटेल समाज के वोट को हासिल कर अपनी मजबूती बता रहे हैं और ब्राह्मण वोट का बंटवारा 2 पार्टियों यानी बीजेपी के श्रीकांत और नारायण त्रिपाठी की तरफ जाने से बीएसपी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में इस बार दिखाई दे रही। वहीं विंध्य जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी के समर्थक और हर चुनाव में लगभग 15,000 वोटों की गिनती का दावा करने वाले और युवाओं के बीच विंध्य प्रदेश का आंदोलन का करंट और सभी वर्गों के वोट में हिस्सेदारी, राजनीतिक अनुभव और सहानुभूति को अपना बड़ा फैक्टर मान रहे हैं। अगर देखें तो अगर हर वर्ग के वोट नारायण त्रिपाठी को मिले तो कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी भी लड़ाई में और इस लिहाज से मैहर विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं चतुष्कोणीय स्थिति दिखाई दे रही। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम में मैहर की जनता ने किसे चुना है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।